So our next question is, if 3 raised to the power x is equals to 4 raised to the power x minus 1, then x is equals to, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है 2 इंटू लॉग 2 टू द बेस 3 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू लॉग 2 टू द बेस 3 माइनस 1। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 2 माइनस लॉग 3 टू द बेस 2, ठीक है ना। अब बात करेंगे यहाँ पे सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यहाँ पे जो गिवन है वो क्या है, 1 माइनस लॉग 3 टू द बेस 4, ठीक है। और डी ऑप्शन जो गिवन है वो है 2 इंटू लॉग 3 टू द बेस 2 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू लॉग 3 टू द बेस 2। ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है ना। ये एक्चुअली जेई एडवांस का क्वेश्चन, अब मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे एबीसीडी में से एक सिंगल चॉइस क्वेश्चन नहीं था, ये मोर देन वन चॉइस था, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है जेई एडवांस 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप इसको देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है उसको पहले समझना जरूरी है, फिर हम आंसर देंगे। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आंसर कैसे दे पाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो फिर आंसर आसान हो जाता है। देखिए सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है 3 रेज टू द पावर x इक्वल्स टू 4 रेज टू द पावर x माइनस 1। और हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो आप बताइए 3 के पावर में x है और हमें x फाइंड करना है, तो क्या करना होगा, कैसे होगा। हम क्या करेंगे, log टू द बेस 3 ले लेंगे। log का अगर बेस 3 ले लेते हैं तो हमारा x आ जाएगा, ठीक है ना। x को पहले लिख लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, या आप log टू द बेस 4 ले लें तब भी हो जाएगा। तो मैं log टू द बेस 3 ले रहा हूं, टेकिंग log टू द बेस 3 बोथ साइड्स, ठीक है ना। मैं देखिए यहाँ पे ले रहा हूँ log, यहाँ पे 3 रेज टू द पावर x, यहाँ बेस 3 इक्वल्स टू log 4 रेज टू द पावर x माइनस 1। यहाँ पे बेस 3 ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या करने वाले हैं, अभी इस x को बाय प्रॉपर्टी के यूज करके हम लोग लिख सकते हैं x इंटू लॉग 3 टू द बेस 3 इक्वल्स टू, ठीक है ना। इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, सेम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं x माइनस 1 इंटू लॉग 4 टू द बेस 3। और हम लोग जानते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू log 3 टू द बेस 3 1, तो x इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू log 4 टू द बेस 3। अब देखिए आगे क्या करने वाले हैं, अब क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा आरएचएस साइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ से मिल जाएगा आपको x इंटू log 4 टू द बेस 3 माइनस log 4 टू द बेस 3, ठीक है ना। अब x वाला टर्म्स को जो है, ये जो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, इसको एक तरफ ले लीजिए, तो x जब आप लेंगे तो 1 माइनस log 4 टू द बेस 3, ठीक है। ऐसे ऐसे कर दीजिए ना, ये माइनस में है ना, आरएचएस बच रहा है, तो इसको इस साइड में भेजिए, इस x को इस साइड में भेजिए और इसको इस साइड में लाइए, ठीक है ना, एलएचएस साइड में। तो ये हो जाएगा log 4 log, यहाँ से x कॉमन ले लीजिएगा तो क्या जाएगा log 4 टू द बेस 3 माइनस 1 इक्वल्स टू log 4 टू द बेस 3, यानी जो x का वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, log 4 टू द बेस 3 होल डिवाइड बाई 1, सॉरी होल डिवाइड बाई log 4 टू द बेस 3 माइनस 1। ये हमारा x का वैल्यू आ गया, क्या आया, x का वैल्यू आया, ठीक है ना। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या किए हैं। सबसे पहले क्या किया, log टू द बेस 3 लिए दोनों तरफ, ठीक है। उसके बाद से हम log का प्रॉपर्टी यूज किया, कौन सा प्रॉपर्टी, log m टू द बेस, सॉरी log m रेज टू द पावर n
टू द बेस ए, ठीक है ना, तो एन को पहले लाते हैं, वो प्रॉपर्टी। ये हमारा इक्वेशन मान लीजिए 1 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसको क्या करेंगे कि जो 4 है इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ये हमारा इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब देखिए x इक्वल्स टू 4 को मैं लिख रहा हूँ ऐसे, log 2 रेस्ट टू द पावर 2 बेस 3 होल डिवाइड बाई, log 4 को क्या लिखेंगे, 2 रेस्ट टू द पावर 2 टू द बेस 3 -1, ठीक है ना। अब देखिए इस 2 को पहले लाएंगे, log को पहले प्रॉपर्टी का यूज करके, तो 2 इंटू लॉग 2 टू द बेस 3 होल डिवाइड बाई 2 इंटू लॉग 2 टू द बेस 3, ठीक है, -1। और आप इसको मन की आंखों से देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि ये ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन हो गया आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन ए हो गया, ठीक है ना, ये यहाँ से। और इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए, पहले इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब देखिए अब क्या करते हैं, इसी इक्वेशन को, ठीक है ना, इस इक्वेशन को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, किससे, डिवाइड बाय इक्वेशन 2 डिवाइड बाय log 2 टू द बेस 3। इसको जब आप log 2 टू द बेस 3 इसको डिवाइड कीजिएगा ना, तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 अपॉन लॉग, ये क्या होगा, यहाँ पे भी तो डिवाइड होगा ना, तो 1 अपॉन लॉग 2 टू द बेस 3, तो ये हो जाएगा नंबर एंड बेस चेंज हो जाएगा कि रेसिप्रोकल 3 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और आप इसको फिर से गौर से देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन कौन सा है, बी है, ऑप्शन ये बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है ना, ये आ गया ऑप्शन बी। अब देखिए अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए फिर से इसको जो इक्वेशन 2 है, ठीक है ना, इक्वेशन जो 2 है इसको क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय log 2 टू द बेस 3। अब देखिए इक्वेशन 2 कहाँ है, यहाँ पे है, इसको log 2 टू द बेस, सॉरी यस, log 4 टू द बेस 3 इससे डिवाइड कीजिए, log 4 टू द बेस 3, तो आप इससे डिवाइड कीजिएगा ना, तो आपका आंसर जो आएगा x इक्वल्स टू 1 अपॉन, ठीक है, 1 माइनस log 3 टू द बेस 4, ये आ जाएगा, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये ऑप्शन सी, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर, फाइनल आंसर जो होगा वो होगा ए, बी एंड सी, ठीक है ना। तो देखिए इसको एक बार यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज रॉन्ग, ओके। तो ए बी सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या किया कि जो इक्वेशन गिवन है वहां पे log टू द बेस 3 ले लिया दोनों तरफ, क्योंकि हमें x चाहिए। उसके बाद से हमें क्या मिला, ये मिला। उसके बाद से क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया x से, इसको x इंटू दिस 1 इंटू दिस, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिला हमें, ये वैल्यू मिला। उसको x वाला टर्म को एक तरफ ले लिया, और जो कांस्टेंट है log 4 टू द बेस 3 इसको एक तरफ भेज दिया। जब भेज दिया तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको जब आप log 4 टू द बेस, मतलब इसी क्वांटिटी से, इस क्वांटिटी से जब आपको डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1 अपॉन log 4, 1 अपॉन 1 माइनस log 3 टू द बेस 4, मीन्स ऑप्शन सी आ जाएगा, इस क्वांटिटी को जब आप डिवाइड करेंगे तो, ठीक है ना। और आप इसको प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके 4 को लिख देंगे 2 का पावर 2, 4 को लिखेंगे 2 का पावर 2, और इसको आप ध्यान से सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा ऑप्शन ए। और फिर से इसको log 2 टू द बेस 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है ना। तो ये जो हम लोग किए हैं ना, ये इसको आप वहीं पे कर सकते थे, इक्वेशन 1 को डायरेक्ट इसको log 4 टू द बेस 3 से डिवाइड कर दीजिए, वहीं पे आंसर आ जाता, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज, ठीक है। बात कर लेते हैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज, चलिए लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज,
लॉगरिथमिक इन इक्वालिटीज, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसको आप गौर से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है और सब समझ में आएगा, ठीक है ना। हम्म, ठीक है। चलिए, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज, चलिए शुरू करते हैं। इसमें तीन कंडीशंस है, ठीक है। तीनों कंडीशंस को एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो है, फर्स्ट जो है क्या है, फर्स्ट जो देखिए क्या है। फर्स्ट है ए रेस टू द पावर एक्स इज ग्रेटर देन ए रेस टू द पावर वाई, ठीक है। इसमें दो कंडीशंस है। या तो एक कंडीशन तो ये हो जाए कि अगर इफ ए इज ग्रेटर देन, इफ ए इज ग्रेटर देन वन, अगर ये जो ए है अगर वन से बड़ा होगा तो ऑब्वियस है कि जो एक्स होगा ई ग्रेटर देन वाई होगा। और इफ ए लाइज बिटवीन, ए लाइज बिटवीन 0 to 1, ए लाइज बिटवीन 0 to 1, देन दिस एक्स इज लेस देन वाई। ये चीज ध्यान में रखना है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 है, 2 का पावर एक्स है, यहाँ पे 2 का पावर वाई है, ठीक है ना, और ये ऐसे गिवन है। तो ये जो 2 है ये 1 से बड़ा है कि नहीं, यस बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग बोलेंगे कि x इज ग्रेटर देन वाई, सिंपल सी बात है। अगर ये फ्रैक्शन में होगा मींस लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब मान लीजिए कि 1/2 के पावर x है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे है 1/2 के पावर y, और ये ऐसे साइन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, x इज लेस देन y। क्यों? क्योंकि जो 1/2 है ना, ये क्या है, लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0, मीन्स फ्रैक्शन में है। तो हम लोग जानते हैं ऐसा क्यों, लेकिन ये एक सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों करते हैं। मतलब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन में जैसे जैसे हम लोग पावर को बढ़ाते हैं तो वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है ना। और जो जो ग्रेटर देन 1 होता है वैल्यू, उसमें आप जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक समझा देता हूँ एग्जांपल लेके। जैसे कि मैं लिखता हूँ ऐसे 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3। देखिए जैसे जैसे मैं वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, पावर बढ़ा रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैल्यू बड़ा मिल रहा है हमको, मिल रहा है कि नहीं। लेकिन अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू का जैसे 1/2 रेज़ टू द पावर 1, 1/2 रेज़ टू द पावर 2, 1/2 रेज़ टू द पावर 3, इसको देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू घट रहा है। जैसे जैसे पावर को इंक्रीज कर रहा है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, पावर बढ़ रहा है तो वैल्यू घट रहा है, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन वाला जो चीज होता है ना, पावर बढ़ाने पे क्या होता है, वैल्यू घटने लगता है। देखिए डिक्रीजिंग when we are increasing the power, here when we are increasing the power then the value is also increasing। Okay, so I hope you are getting this। Okay, so what we are doing here, are you getting? So what, हाँ, so if a is greater than 0, sorry greater than 1, तो x जो होगा बड़ा होगा y से। अगर ये कब छोटा हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी कब रिवर्स होगा, जब a जो होगा 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गया। अब दूसरा कंडीशन की बात करते हैं। दूसरा कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन ये है, log of x to the base a, log of x to the base a is greater than log of y to the base a, ठीक है ना। ये लेकिन कब पॉसिबल है, तो आप ध्यान से देखिएगा, y x इज ग्रेटर देन y, ये होगा जब a जो है 1 से बड़ा हो। इफ a इज ग्रेटर देन 1 देन x विल बी ग्रेटर देन y, ठीक है, सिंपल सी बात है। और अगर अगर इफ ए लाइज बिटवीन 0 to 1, अगर ए जो है 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, एक्स इज लेस देन वाई, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि एक्स कब बड़ा होगा वाई से। तो सिंपल सी बात है, जब भी 1 से बड़ा होगा तो एक्स बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर 0 से 1 के बीच में होगा तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। कंडीशन नंबर थर्ड, ठीक है, ये चीज देखिएगा, लॉग इंपॉर्टेंट है, लॉग बी टू द बेस ए इज ग्रेटर देन सी, ठीक है, ग्रेटर देन सी। तो देखिए ये तो हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं, इसका इसका खेल हम लोग जानते हैं कि ये फॉर्मूला क्या होता है, बी